क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सबका ख्याल रखते रखते आप अपने आप को भूल गए? मेरा नाम प्रियंका है और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। और मैंने अपना पूरा समय अपना काफ़ी सालों से जैसे चलता आ रहा है बच्चों के लिए और घर की जिम्मेदारियों में दे चुकी हूँ। और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने लिए भी सोचा और अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और एक लड़की के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है शादी के बाद कि वो अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाती है, उसे औरों के डिसीजन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। हमारी जो ज़िंदगी है वो सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है और फिर घर के काम, कभी बच्चों का काम, कभी घर का काम। एक माँ की ज़िंदगी की जैसे कोई छुट्टी ही नहीं होती। आपको रोज़ सुबह उठना है, वही पूरी दिनचर्या को फॉलो करना है और अपना वही रूटीन फॉलो करके आपका दिन खत्म हो जाता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैंने अपने सपनों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ और अपने बारे में सोचना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम सबके बारे में सोचते हैं, है ना? तो सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि शायद मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है और अब मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लेके आई, मैंने एक डिसीजन लिया, अपने माइंडसेट को चेंज किया और डिजिटल स्किल्स के थ्रू मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी चेंज करने की कोशिश की ताकि मैं स्किल सीखूं। आज के टाइम में स्किल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम घर से और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं और डिग्री नहीं भी है तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप इनकम भी कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वही सब नॉलेज मुझे एक कंपनी के थ्रू मिली जो जहाँ पे मैं कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। तो अब मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि मैं अपना 2 से 3 घंटे टाइम भी मेरा मैनेज हो जाता है और मैं वर्क भी करती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट फील करती हूँ, जो कि काफ़ी सालों से मैं सिर्फ घर के काम सुबह शाम इतने ज़्यादा मतलब सेम रूटीन में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। ठीक है, मेरी शादी हुई, लेकिन शादी का मतलब अपने सपनों को ख़त्म करना नहीं होता। वो एक जिम्मेदारी होती है, वो हमें खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छे दिन भी आए, मुश्किल दिन भी आए और मेरी छोटी छोटी जीत और मेरी गलतियाँ सब कुछ से मैं बहुत कुछ सीखती रही और सीखते सीखते आज यहाँ तक आ पहुँची हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से बात करके। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप मुझे बताया करिए आपको कैसा लगा। अब अगर आप भी अपने सपनों को किसी भी वजह से रोक कर बैठे हैं तो आप मेरे से एक बार बात ज़रूर करना। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस सफ़र में आप भी मेरे साथ रहें। जब हमें आगे बढ़ना है तो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने अपने लिए अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत की है, ये मेरी दोनों बेटियों के लिए है। मैं अपनी बेटियों को कामयाब करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटियों को शादी से पहले ही एक घर बना के देना चाहती हूँ। अपनी दोनों बेटियों को घर बना कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता और ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि जब तक एक बेटी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती है, अगर किसी रीजन से वो काम नहीं भी कर पा रही है और वहां पर शादी के बाद उसे किसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, तो वो कहाँ जाएगी? अगर उसके पास अपना घर होगा तो वो कॉन्फिडेंस में रह सकती है। आज के टाइम में जितनी ज़्यादा आप मार्केट में चीज़ें सुनते हैं कि दुनिया में क्या क्या होता रहता है लड़कियों के साथ, तो बहुत डर लगता है। एक बेटी की माँ हूँ मैं, तो मैं बहुत डरती हूँ उन सब चीज़ों से। तो मेरा जो स्टार्ट करने का रीज़न है वो यही है कि मैं अपनी बेटियों को कामयाब देखना चाहती हूँ और मैं उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ अपने वो रीज़न बताना चाहेंगे, वो वजह शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके सपने भी पीछे रह गए? आपने भी सोचा था आगे बढ़ने की, डिसीजन लिया था, लेकिन किसी वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो क्या मैं कुछ मदद कर सकूं, या कुछ भी आप अपने दिल की बात भी शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। मैं आपकी कहानी भी सुनना चाहूँगी।